हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके जैसे ही कोई भी टॉपिक खत्म करूंगी उसके बाद आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। तो एक टॉपिक हमारा है जो कि खत्म हो चुका है, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें एक क्लास में हमने पढ़ा था जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, उन सब के बारे में पढ़ा था। और दूसरी क्लास में हमने वाइटामिन और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज को कवर कर लिया है, मिनरल्स को भी कवर कर लिया है। तो आज के इस सेशन में बिल्कुल ही एग्जाम जैसे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप नए हैं, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। मैं उसी में ही सेम प्लेलिस्ट में ही आपको कंटेंट भी ऐड करूंगी और सेम प्लेलिस्ट में ही आपको सीरीज वाइज जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे नाम से। ठीक है, ये इसी नाम से आपको मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और आपने अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सब्सटेंस? इनमें से कौन सा एक खाद्य पदार्थ, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो ये आपको बताना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर देगा। पहला है फ्रूट, दूसरा है ग्रास, लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें मुझे कुछ भी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है भाई। फ्रूट्स भी हमारा फूड सब्सटेंस में आता है, हम लोग फल भी खाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम ग्रासेस भी कंज्यूम करते हैं, और पत्ते भी हम लोग खाते हैं। और इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहां पर समझाने का होगा वहां पर मैं आपको खुद ही समझा दूंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स सीड इज नॉट द एडिबल पार्ट? निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज जो है वो खाने योग्य भाग नहीं है? इनमें से किसका जो सीड पार्ट है वो खाते नहीं है हम? तो व्हीट, गेहूं का नहीं खाते, पी का यानी कि मटर का, स्पिनच जिसको हम पालक बोलते हैं, या फिर राइस। तो आप सभी को पता भाई व्हीट जो है वो उसका बीज पार्ट ही होता है, गेहूं जो हम खाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। मटर भी हम लोग खाते हैं, वो भी उसका बीज पार्ट है, और चावल भी उसका बीज पार्ट ही होता है। लेकिन जो स्पिनच है इसका हम सीड पार्ट नहीं खाते हैं। ठीक है, जो पत्तियां हैं ये हम खाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। विच वाइटामिन अमंग द फॉलोइंग इज रिच इन कोड लीवर ऑयल? इसमें से कौन से विच वाइटामिन अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा वाइटामिन है जिसके अंदर जो कि रिच है, जिसमें पाया जाता है? ठीक है, सीओडी लीवर ऑयल में कौन सा वाइटामिन जो है इनमें से पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो वाइटामिन बी पाया जाता है, सी पाया जाता है, ए पाया जाता है, या फिर के पाया जाता है? तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो कोड लीवर ऑयल है वो हमें फिश खाने से मिलता है, मछली खाने से हमें मिलता है। जो भी कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वो फिश ज्यादा खाते हैं। तो ये आपको बताना है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो कोड लीवर ऑयल के अंदर आपके जो है 2 विटामिन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है विटामिन ए और एक होता है विटामिन डी। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। डी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम विटामिन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा विटामिन ए और इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, इसका आंसर तो सी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको विटामिन थोड़े से एक बार रिकैप कर देती हूँ। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, और इससे होने वाला जो डिजीज है वो आपको क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। रात में जो आपकी दृष्टि है वो लो हो जाती है, यानी कि धीमे आपको दिखाई देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ये आप सभी को याद ही होगा, हमने कल ही यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है भाई? स्कर्वी हो जाता है ना। स्कर्वी आपने कल पढ़ा होगा, स्कर्वी डिजीज हो जाता है। और जो केमिकल नेम है विटामिन और जो क्या बोलते हैं, स्कर्वी डिजीज होता है, जो कि हमारे गम्स के लिए और हमारे टीथ के लिए यहाँ पर अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन बी के तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है भाई, रूप है। ठीक है, ऐसे ही आपका विटामिन के है, जिसकी कमी से हमें क्या हो जाता है? हमें हेमरेज हो जाता है। ठीक है, ये आपने कल पढ़ाई था, हमें हेमरेज हो जाता है, यानी कि जो ब्लड क्लोट है वो आपका नहीं हो पाता है, ब्लड क्लोटिंग आपका रुक जाता है, हेमरेज हो जाता है। तो ये साथ साथ भी हम इस चीज को क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। और इनके जो केमिकल नेम है ये भी मैंने कल आपको ट्रिक के साथ बता दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पढ़ ली होगी। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो वो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर डी ऑप्शन में होता तो डी भी हम इसमें मार्क करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? इनमें से किसके पास
सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये हमने पढ़ा था ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि मुख्य पोषक तत्व है जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं। जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं वो हमें लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की किसके अंदर लीस्ट अमाउंट होता है, मतलब कम मात्रा होती है, व्हीट के अंदर, एग के अंदर, ब्रेड के अंदर या फिर पोटैटो के अंदर। तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना, व्हीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स होता है, ब्रेड भी अच्छा सोर्स होता है, पोटैटो भी, बल्कि जो एग होता है इससे हमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मीट खाने से, एग खाने से, या इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा स्रोत है, एग से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है बट यहाँ पर लेस पूछा है इसलिए हम एग के साथ जाएंगे। इतना यहाँ से समझ में आ रहा है? कैसी लग रही है आपको क्लास, कैसे लग रहे क्वेश्चंस, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा मिलता है, मनोबल मिलता है। ठीक है, विच सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मैंने आपके साथ जो कार्बोहाइड्रेट ही है ये स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप कह सकते हो भाई स्टार्च की प्रेजेंस आपके फूड में है कि नहीं है, इसके लिए टेस्ट आपको मैंने बताया था। और उस टेस्ट में आपको क्या करना था भाई, आपको अपना फूड सैंपल लेना था और उसके अंदर आपको आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन की जो है वो 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी थी, 2 से 3 ड्रॉप्स डालनी थी। अगर आपका जो सॉल्यूशन है अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक यानी कि नीला और काला अगर हो जाता है तो उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो इसलिए आपका क्या आंसर आ जाएगा? कॉपर सल्फेट हम लोग प्रोटीन को जांचने के लिए करते हैं, प्रोटीन है कि नहीं आपके फूड सैंपल में, उसमें यूज करते हैं। आयरन सल्फेट का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को जांचने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करके चल रही हूँ ताकि हम अभी टाइम में बहुत धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को कर लेंगे। मिल्क डज नॉट कंटेन, मिल्क में क्या क्या नहीं होता है? मिल्क में कैल्शियम नहीं होता, ये किसने कहा? मिल्क में तो कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क में फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। जबकि जो डाइटरी फाइबर है, डाइटरी फाइबर यानी कि आहारीय रेशे जिनको आप बोलते हो, जिसको आप रफेज भी बोलते हो, ठीक है, रफेज भी बोलते हो, ये जो रफेज होता है, जो डाइटरी फाइबर होता है, ये उन खानों में होता है जो हमें, उस खाने में होता है जो हमें प्लांट से रिसीव होते हैं। प्लांट से मिलने वाले फल फ्रूट जो भी हम खाते हैं, जो भी चीजें हमें प्लांट से मिलती है ना, व्हीट हो गया, चावल, कुछ भी हो गया, उन सब में डाइटरी फाइबर होता है। ठीक है, डाइटरी फाइबर। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर है वो हमें किसी भी तरीके का कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करने में यानी कि पचाने में हेल्प करता है डाइटरी फाइबर। तो आपके खाने में इसका होना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, लेकिन हमारे खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है। हमारे खाने का जो मूवमेंट अंदर होता रहता है उसको फर्दर करने में ये हेल्प करता है। हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज की शिकायत ना हो, वो इसमें हेल्प करता है। तो डाइटरी फाइबर हमारे खाने में इंक्लूड होना बहुत जरूरी होता है। तो मिल्क के अंदर आपका जो डाइटरी फाइबर है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सी है जो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, यानी कि कौन सा कमी से होने वाला रोग नहीं है, और कमी कौन से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से। ठीक है, तो क्वाशियरकर आपका डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, स्कर्वी नहीं है, टाइफाइड नहीं है, या फिर अनीमिया नहीं है। तो ये तो आप सभी को पता है भाई, क्वाशियरकर तो बिल्कुल ही है, ये आपकी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकर हो जाता है। इसमें बच्चे का जो पेट है वो पोर्ट टाइप हो जाता है, यानी कि मटके टाइप जो बैली है बच्चे की हो जाती है ना। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और ये बहुत बार, ज्यादातर ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये तो बहुत बार आया हुआ है। तो क्वाशियरकर प्रोटीन की कमी से होता है और ये डेफिशिएंसी डिजीज बिल्कुल होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आपका डेफिशिएंसी डिजीज है। अनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से जो है वो अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा अगर आप B6
विटामिन B6 की कमी से, B12 की कमी से भी आपको अनेमिया हो जाता है। तो ये सारे बी के जो सब पार्ट्स है ये भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। जबकि जो टाइफाइड है वो आपका डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक माइक्रोबियल डिजीज है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो टाइफाइड इसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ये कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज आपकी नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वाइटमिन कैन कीप अवर गम्स हेल्दी? कौन सा वाइटमिन है जो हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने का काम करता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो विटामिन सी है जिसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, ये हमारे गम्स को और हमारे टीथ को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो विटामिन सी जो है हमारे गम्स को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ए चाइल्ड हैज बेंट लेग्स एंड ए पिजन टाइप चेस्ट देन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ। यदि किसी बच्चे के पैर मुड़े हुए हैं और छाती कबूतर जैसी हो गई, मतलब जो चेस्ट पार्ट है ना वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा किस कमी से पीड़ित है? वो विटामिन बी की कमी से पीड़ित है, विटामिन डी की कमी से पीड़ित है, या फिर विटामिन सी की कमी से पीड़ित है, या फिर विटामिन ए की कमी से पीड़ित है? तो आप इसमें जरूर ध्यान में रखेंगे ये जो सिम्टम्स है ना, ये रिकेट्स के सिम्टम्स है। किसके सिम्टम्स है भाई? रिकेट्स के। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, कल की ही क्लास में डिस्कस किया था। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, और वो भी किस में होता है? ये बच्चों में हो जाता है, चिल्ड्रन में, ठीक है। इसके अलावा अडल्ट में भी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये अडल्ट में होता है विटामिन डी की कमी से, और रिकेट्स में रिकेट्स जो बीमारी हो जाती है वो बच्चों में होती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो उस बच्चे के अंदर किसकी डेफिशिएंसी है भाई? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है। विटामिन बी के आपके बहुत सारे हैं, विटामिन आपके बहुत सारे भाई, आपके जितने भी थे मैंने कल जो आपको करवाए थे वो सारे पार्ट्स आपने जरूर कर लेने हैं, ठीक है। विटामिन डी है आपका, और इसको ना विटामिन डी को पुअर मैन डिजीज भी बोलते हैं, पुअर मैन्स डिजीज, ये भी मैंने आपको कल बताया था, पुअर मैन्स डिजीज भी बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाता है भाई? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये सब मैंने आपको कल बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन डी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश इज अ नॉन डाइटरी फाइबर फूड। इसमें कौन सा एक फूड ऐसा है जिसके अंदर आहारीय रेशे नहीं होते हैं? तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना भाई, डाइटरी फाइबर्स किसके अंदर? जो हमें प्लांट से कोई भी फूड मटेरियल हमें मिल रहा है ना, पौधे से जो हमें कुछ भी अगर मिल रहा है तो उसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है। तो स्पिनच तो पौधा है ही है ना, पालक तो भाई पौधा ही है, तो ये तो इसके अंदर तो होता है। व्हीट के अंदर भी होता है, बीन के अंदर भी होता है, जबकि जो फिश है वो आपके प्लांट से हमें मिलती, तो इसके अंदर को जो है डाइटरी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपने डाइटरी फाइबर को अच्छे से समझ लिया तो आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। मछली के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। आगे है कुछ आपको फूड आइटम्स यहाँ पर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन? प्रोटीन किसके अंदर होता है? क्योंकि इस फूड आइटम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये बताना है। तो भाई ध्यान में रखेंगे, प्रोटीन मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया कि मीट और एग खाने से हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 और 3 कहाँ पर है? बी में है आपका 2 और 3। तो आपका बिल्कुल ही सीधे तौर पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं चैनल पर, अगर आपने नहीं किया है। हम यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि सीटेट के लिए आपकी सीडीपी की भी क्लासेस स्टार्ट करें विद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्या वो भी स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ। भाई विटामिन डी किसके प्रेजेंस में हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है? तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। सनलाइट के प्रेजेंस में करती है, ये तो हम सबको पता ही होगा भाई। सूरज से हमें क्या मिलता है? सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ ए चाइल्ड कैन कॉज अ डिजीज नोन एज। आयोडीन की कमी से एक बच्चे के अंदर जो है आयोडीन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी उसको हो जाती है आयोडीन की कमी से? तो आयोडीन की कमी से मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइट्रे हो जाता है।
ठीक है, गोएट्री मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसको घींगा बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो थायराइड पार्ट होता है ना, यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पर जो है सूजन हो जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है, और प्रेगनेंसी में कोई भी औरत होती है वो ज्यादा इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखो गोएट्री तो है नहीं, तो मेरास्मस तो आपका प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है दोनों की कमी से होता है, और रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है, क्वाशरकर आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपका बच गया है डी, यही आपका करेक्ट आंसर होता है, क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म, इसको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको नीचे फिगर भी लगाया हुआ है। क्रेटिनिज्म जो है वो एक तरीके का डिसऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चे का जो फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है वो यहाँ पर रुक जाती है। फिजिकल एंड मेंटल जो ग्रोथ है बच्चे की, यानी कि शारीरिक और मानसिक जो विकास है बच्चे का, वृद्धि है वो बच्चे की रुक जाती है। यहाँ पर इस तरीके से आप बच्चे को यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल इसे सफर करती है तो बच्चे पर इसका काफी असर पड़ता है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड हार्मोन की। ठीक है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है, तो इसकी वजह से ये बीमारी जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, जिसको क्रेटिनिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो यही भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पील्ड पोटैटो इज रब्ड ऑन अ पेपर ब्राइट ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स अपीयर ऑन इट व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ। जब आप किसी छिले हुए आलू को एक पेपर के ऊपर रब करते हो तो एक ट्रांसलूसेंट होता है हल्का पारदर्शी, जिसके ऊपर आप हल्का फुल्का आर पार देख सकते हो, तो वहां वो जो अपीयर हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि फैट को हम कैसे टेस्ट करते हैं, तो किसी भी पेपर पर जो फूड मटेरियल उसको रब करके देखते हैं। अगर यहाँ पर ऑयली पैच आ जाता है, ऑयली पैच मतलब तेल का अगर हल्का सा ट्रांसलूसेंट धब्बा अगर आ जाता है तो मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, और यही इसमें कह रहा है कि ट्रांसलूसेंट स्पॉट यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, फैट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, फैट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रोटीन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पाउडर फॉर्म में आपको अपना जो फूड है जो जिसमें आपको चेक करना है उसे ले लेना है। उसके बाद उसके अंदर आपको 10 ड्रॉप वाटर का मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपका एक ऐसे जो है सोल्यूशन बन जाएगा। इसके अंदर आपको ऐड करना है कॉपर सल्फेट CuSO4 के 2 to 3 ड्रॉप्स, और आपको कोस्टिक सोडा NaOH की 10 ड्रॉप यहाँ पर ऐड करनी है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको CuSO4 और NaOH ऐड करना है, और ये ऐड करने के बाद अगर आपका कलर इस सॉल्यूशन का पर्पल या फिर आप कह सकते हो वॉयलेट अगर हो जाता है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके अंदर प्योर वाटर नहीं, आयोडीन तो हम किस में यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो कि होता है CuSO4। अगर आपने मेरे 2 सेशन अच्छे से देखे हैं ना तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर नहीं है तो पहले उन सेशन को देखिएगा, बाद में आप इन क्वेश्चंस को भी। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैच करिएगा, विटामिन ए है, सी है, डी है और बी है, और यहाँ पर गम्स है, मसल्स है, आईज है और बोन्स है। अगर इन केस मान लो आपको ये सारे याद नहीं है तो 1-2 तो आपको पक्का याद मिलेंगे, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो विटामिन सी होता है वो हमारे मसूड़ों को यानी कि गम्स को और टीथ को जो है वो हेल्दी बनाने का काम करता है। तो देखो सॉरी ये गलती से हो गया, विटामिन सी जो है, विटामिन सी किससे आप मैच कर देंगे, ए से, यानी कि सेकंड जो है वो ए से मैच कर देंगे। भाई सेकंड तो हो गया हमारा गम्स के साथ कंफर्म हो गया। उसके अलावा विटामिन ए हम सबको पता है हमारी आंखों से रिलेट करता है, आईज से, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस समस्या हो जाती है। तो ये भी हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट है उसको हम किससे मैच करेंगे, आईज कहां पर है, सी है। अब आप ऑप्शन में जा सकते हो, सेकंड का ए और फर्स्ट का सी देख लो कहां पर है। सेकंड का ए और फर्स्ट का सी यहां पर नहीं है तो ये नहीं होगा। सेकंड का तो सी है ही, सॉरी ए है ही नहीं। सेकंड का ए और फर्स्ट का सी होना चाहिए लेकिन डी है। सेकंड का ए और फर्स्ट का सी, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना। हमें पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चल पड़ते हैं, थर्ड का आपका डी हो जाता है विटामिन डी। विटामिन यानी कि डी आपका, विटामिन डी क्या होता है भाई? विटामिन डी आपका रिकेट्स जो बच्चों में हो जाता है, अगर कमी की बात करें, हमारे बोन्स को जो है वो हेल्दी बनाने का काम करता है। ठीक है, और बी आपका किससे रिलेट करता है? बी आपका मसल से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, देखो दो ही हमें याद थे, उसके बेस पे हमने सारे जो है, आप कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, तो ऐसे भी आप करके कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एग कंटेन्स मोर प्रोटीन। भाई एग जो है हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब एग के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका ये व्हाइट पार्ट और एक इसके अंदर आपने सबने एग तो देखा होगा, ये ना येलो पार्ट होता है जिसको बोला जाता है योक पार्ट। क्या बोला जाता है? योक पार्ट ये बोला जाता है। ठीक है, YOL के योक पार्ट। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको व्हाइट पार्ट बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि किसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है, आपके एग व्हाइट वाले पार्ट पर, योक वाले पार्ट पर, एग का जो शेल होता है ऊपर का जिसको हम हटा देते हैं उसके अंदर, या फिर बोथ। तो आप एक चीज जरूर ध्यान में रखेगा, जो व्हाइट वाला पार्ट है ना इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू योक पार्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पर एक फिगर भी लगाई है, इसको भी आप देख सकते हो। एग का ये वाला जो पार्ट है वो योक पार्ट है और ये वाला पार्ट है व्हाइट पार्ट। तो इसके अंदर आप ये सारी चीजें, फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। तो देखो यहाँ पर व्हाइट वाले पार्ट में प्रोटीन जो है 4 ग्राम बता रखा है और प्रोटीन यहाँ पर 2.5 ग्राम बता रखा है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो सम मिनरल्स आर गिवन विच पेयर ऑफ द मिनरल्स यू शुड टेक टू इम्प्रूव योर डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ मतलब दांतों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अपने दंत स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको खनिजों का कौन सा जोड़ा यहाँ पर लेना चाहिए आपके दांतों के लिए। ठीक है, तो दांतों के लिए हमें पता है भाई कैल्शियम अच्छा होता है, कैल्शियम के साथ साथ ना मैग्नीशियम भी अच्छा होता है और फोस्फोरस भी अच्छा होता है हमारे दांतों के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर फोस्फोरस है और फ्लोरीन है, ये भी होता है। आयरन हमारे खून को बढ़ावा देता है। ठीक है, और सोडियम जो है हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। किसको? ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, तो ये नहीं हो सकता। आयरन ठीक है, कैल्शियम तो ठीक है, लेकिन आयरन खून का हो गया है, और सोडियम हमारा ब्लड प्रेशर करता है, और जो आयोडीन है ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो बच गया ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज फोस्फोरस एंड फ्लोरीन। तो आप ऐसे ना कैंसिल करते हुए भी ऑप्शंस को कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे इनमें से कौन सा है जो शरीर के तापमान को कांस्टेंट यानी कि स्थिर बनाए रखने में हेल्प करता है? तो इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, वाटर इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो हमारे शरीर में कांस्टेंट जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बना करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सम सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आपको हिंदी और इंग्लिश में, आपको ये बताना है इनमें से किसके हैं ये सिम्टम्स। जो व्यक्ति है वो पीला पड़ जाता है, वो बहुत जल्दी थक जाता है, अपना वेट वो लूज करने लग जाता है, और उसके जो नाखून है वो सफेद पड़ जाते हैं। अब अगर ऊपर वाला फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो नाखून से तो आप आराम से समझ पा रहे हो कि इसके अंदर किस चीज की कमी होगी। इसके अंदर खून की कमी हो गई है, और खून किससे रिलेट करता है? तो खून आपका अनीमिया से। ठीक है, यानी कि उसको अनीमिया जो है हो गया है, यानी कि उसके अंदर जो है किसकी कमी है? उसके अंदर आयरन की कमी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐसे ना, जैसे आपके अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं, मतलब आप आराम से इसको बना सकते हो। इस क्वेश्चन को परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से रखने हैं आपने। गोइट्रे भाई आयोडीन की कमी से होता है, रिकेट्स जो है आपका किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस पहले ही कर लिया है, बार बार इसलिए बता रही हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन शायद खत्म हो गए, इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पर। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? टोटल हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी विद आंसर। यहाँ पर आंसर अटैच नहीं है, बट विद आंसर। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर जो है जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपको ये अटैच कर दूंगी, आप वहां पर चेक कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ फूड करके या एमसीक्यू करके आपको मिल जाएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कैसा लगा आपका ये टॉपिक? क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कमी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मोस्ट वेलकम। और इस वीडियो में इतना ही है, जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।